नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर क्रिकेट ज्ञान में। आज बात कर लेते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में जो मैच हुआ। क्या मैच हुआ है ये? ऑस्ट्रेलिया को बताए भाई कि भाई तू ऑस्ट्रेलिया है, कैसे खेल रहा है। तुम जिम्बाब्वे से हार गए, तुम श्रीलंका से हार गए। ऑस्ट्रेलिया को कोई जाके बताए भाई कि तू ऑस्ट्रेलिया है, तो वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने 19 नवंबर को हमें हराया था। इसको कोई भाई इसके पीली ड्रेस दो भाई इसको। इनकी ड्रेस हरी है, कोई भी आके पेल जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर ही नहीं पा रही इस वाले टूर्नामेंट में। ये वाला टूर्नामेंट शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए है ही नहीं। कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर जब जीत का घमंड चढ़ा हुआ होता है ना, तब आपको सामने वाली टीम में ना कुछ नजर नहीं आती। यही किया था आपने 19 नवंबर 2023 में। आप ट्रॉफी तो भले जीत गए, लेकिन आपने उस ट्रॉफी की इज्जत नहीं करी। आपने उस ट्रॉफी की रिस्पेक्ट नहीं करी। आपने उस ट्रॉफी को ट्रॉफी नहीं समझा। आपको लगा कि इतने आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं हमारे पास, अरे ये तो हमारी पांव की जूती है। जिस ट्रॉफी को आपने मिचेल मार्श पांव के नीचे रखा था ना, वही ट्रॉफी अब आपको देखने के लिए तरस जाएगी। आप देखने के लिए तरस जाओगे उस ट्रॉफी को। आपको शायद वो ट्रॉफी अब कभी दिखे भी ना, जब तक कि आप उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। मतलब क्या चीज नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास? है, हर चीज से संपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया है कि जो हर हर टूर्नामेंट में बिल्कुल एक अलग ही लेके प्रभाव आता है। वो ऑस्ट्रेलिया है। आपके डाउनफॉल का तो समय तभी से शुरू हो गया था जब आपने ट्रॉफी के ऊपर पैर रखा था। घमंड तो रावण जैसे का नहीं रहता ऑस्ट्रेलिया। तो आपकी क्या बिसाक है? आपकी क्या वैल्यू है? एरा गैरा आता है आपको आपको इस समय पेल के जा रहा है। शुक्र मनाओ कि अभी तक आपका मुकाबला भारत से नहीं हुआ। हो सकता था अगर आज जिम्बाब्वे अगर उसको हरा देती तो शायद आप क्वालिफाई कर जाते। जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो शायद आपका मुकाबला भारत से होता और भारत आपको फिर रौंदता। लेकिन जब सूर्य कुमार के इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप फाइनल में अगर आप जाते तो आपके सामने कौन सी टीम, उन्होंने कहा था, उन्होंने उनके माइंड में भी ये था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ही था सूर्य कुमार के दिमाग में कि हमें अगर किसी को ये वर्ल्ड कप उठाना है, अब किसी टीम को हरा के उठाना है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ये बिसाक है इस समय आपकी ऑस्ट्रेलिया। इसलिए ना समय सबका आता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। समय सबके साथ आता है। ये नहीं कि ये केवल आप ही का ही समय अच्छा चल रहा हो, नहीं। समय सबका आता है। अब आपका समय बुरा है इसलिए क्योंकि आपके ऊपर जीत का जो घमंड था ना, वो शायद अब धीरे धीरे उतर भी रहा होगा। अगर अभी भी नहीं उतर रहा तो आने वाले नेक्स्ट ईयर वही है वर्ल्ड कप। देख लेना आपके साथ क्या होता है, दिख जाएगा आपको। और कोई बात ये और बहुत से लोग यार ये चीज बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो शायद इतनी मजेदार नहीं है। शायद इसकी वजह से टूर्नामेंट में वो इतनी खराब प्रदर्शन करती जा रही है, क्योंकि शायद वो अ, जो जितने भी वो ऑस्ट्रेलिया रन बैटर्स जो भी उनके जो रन्स बना रहे हैं, शायद बॉलर्स उनको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बॉलर की जो लिस्ट है एक बार उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे ऊपर आते हैं आपके एडम जैम्पा। देखो इस जो ऑस्ट्रेलिया की जो ये जो बॉलिंग लाइनअप है ना, उसमें एक तो आपके पैट कमिंस नहीं है, और ऊपर से आपके मिचेल स्टार्क, वो तो ऑब्वियसली संन्यास ले चुके हैं, और जो हेजलवुड है वो भी नहीं है। अब बचा कौन इन आपके ऊपर? आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो घुमार था, उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, जो उनको हर चीज में जो उनको बचाती थी, जो जितना भी आप टोटल देते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के साथ ना, अगर आपको एक, चाहे अगर ऑस्ट्रेलिया 150 रन भी बनाए ना, तो उसको डिफेंड करने की उसकी ताकत थी उसके बॉलर्स में। अब वो शायद वो बॉलर्स नहीं है। बॉलर्स की सूची में अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहला नाम आता है एडम जैम्पा का। दूसरा नाम आता है सेन एबर्ट का, कैमरून ग्रीन का, ये सब, और मार्कस स्टोइनिस। यार मार्कस स्टोइनिस तो एक ऑलराउंडर हो गए, जैसे हमारे हार्दिक पांड्या है। वो एक इस तरीके के से वो करते हैं जो ऑलराउंडर के तरीके, ऑलराउंडर की कमी को वो पूरा करते हैं, मार्कस स्टोइनिस। लेकिन जो बात आपके और जो इनके जो बॉलर्स हैं, नेथन एलिस है, और भी कुछ है, लेकिन कॉपर करके भी ये कॉपर कौन ली है कुछ, इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बात है नहीं। लेकिन इनके एक, जब ये उसमें उतरते हैं ना, टेस्ट में जब उतरता है, इनके में एक बॉलर आता है बोलैंड करके। भाई वो बॉलर भी बड़ा अच्छा है।
ऑस्ट्रेलिया का जो फॉर्मेट है ना वो हर चीज में एक अलग ही है, और शायद इंडिया भी उसी चीज को फॉलो करता है, क्योंकि इंडिया की टीम जो है T20 में अलग है, आपकी वनडे में अलग है, और टेस्ट में तो ऑब्वियसली अलग ही है। लेकिन अभी बात टीम इंडिया की नहीं हो रही, अभी बात करते हैं हम केवल ऑस्ट्रेलिया की। और भाई श्रीलंका, क्या खेली है श्रीलंका, क्या रन रन मारे हैं उसने। उसका जो प्लेयर है भाई, सेंचुरी मार दी यार अगले ने। और आज तक हिस्ट्री में किसी भी श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध T20 में सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन निशंका ने ये करके दिखाया। और निशंका ने अभी एक इसी मैच में एक कैच भी पकड़ा था। निशंका ने वो कैच, ऐसा इतना ब्रिलियंट कैच था यार कि उसकी जितनी तारीफ की जाए शायद कम है। वो कैच ऐसा ऐसा पकड़ा था निशंका ने। लेकिन निशंका की बात, इस समय जो मैं बैटिंग की लाइनअप की जो उसकी बात कर रहा हूं भाई, ग्राउंड के हर जगह उसने चौके और छक्के लगाए यार। शायद श्रीलंका की में बॉलिंग तो चलो उनकी ठीक होगी, लेकिन उनकी जो बैटिंग लाइनअप है, इतनी जबरदस्त उनकी बैटिंग लाइनअप है नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर किस्मत ने अगर आपका हाथ पकड़ रखा हो तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। यही हुआ है इस समय श्रीलंका के साथ। अगर श्रीलंका के ये जो निशंका है, अगर ये आउट हो जाते, अगर ऑस्ट्रेलिया इसको पहले आउट कर देता, तो शायद इस समय जो श्रीलंका की जो बैटिंग की जो स्थिति है, शायद वो इतनी अच्छी होती नहीं। शायद श्रीलंका इसको डिफेंड भी नहीं कर पाता, शायद ये मैच हार जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर वो ये मैच जीते हैं तो सिर्फ निशंका की वजह से। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको निशंका, कि आपने एक ऐसी परिस्थिति में, प्रेशर वाले मैच में ना, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो उसका, उसके प्रति जब आप मैदान में उतरते हैं ना खेल के लिए, तो वो एक जो एक्साइटमेंट होती है वो एक अलग ही होती है। आप जब एक दबाव में मैच खेल रहे हैं, उस सामने अगर ऑस्ट्रेलिया हो, तो बहुत सारी टीमें तो ऐसी होती हैं जो भाई बैकफुट पे आ जाते हैं, लेकिन आपने फ्रंट पे आके जब ऑस्ट्रेलिया को जो बैकफुट पे किया ना यार, उसके लिए आपको भाई दिल से सैल्यूट। इस टूर्नामेंट में एक बात तो भाई धीरे धीरे सबको, सभी को समझ में आ रही है कि भाई कोई सी भी टीम हल्के में नहीं है। मतलब भारत का शायद मुकाबला हो सकता था 22 तारीख को शायद जिम्बाब्वे से हो सकता है, लेकिन अब उसका मुकाबला सॉरी, उसका जो मुकाबला है शायद ऑस्ट्रेलिया से हो सकता था, अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को ही हरा दिया। अब उसका मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा यार। सोचो जिम्बाब्वे कितनी बड़ी टीम उभर के इस टूर्नामेंट में नजर आई है। केवल जिम्बाब्वे ही नहीं, आपकी नेपाल की टीम भी बहुत अच्छी इस चीज में आई थी, और आपकी अफगानिस्तान भी भाई बहुत बहुत अच्छी टीम इस समय है। भले ही वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के वो मैच हार गई, लेकिन यार उन्होंने दिखाया है कि केवल हम भले ही हारे, लेकिन हम हार ऐसे नहीं दी कि हमने आपको हार थाली में परोस के दी है। हमने हार आपके मुंह से छीन, आपने भले ये मैच जीत गए, लेकिन हमने आपको जीत ऐसी नहीं दी, लड़ के दी है एक जीत आपको। वाकई यार, अफगानिस्तान की जितनी तारीफ करूं मैं कम है। खैर, अभी मैं बात करता हूं आपके श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच चल रहा था। अगर भाई एक न्यूज तो ये भी आई थी कि जो उनके जो है स्टीव स्मिथ, शायद वो ऑस्ट्रेलिया से इस टूर्नामेंट के लिए शायद वहां से रवाना भी हो चुके हैं। शायद वो एयरपोर्ट पे भी उतर गए थे। अगर कोई कोई पूछे कि भाई सपोज जैसे अब जैसे आप ही हैं, आप आए हो गया, आपको आपको क्या कहते हैं, आपको टीम की जरूरत है, शायद आपको वहां पे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ कि मैं वहां पे जाऊँ, अपने जितना भी मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ टीम के प्रति, शायद मैं वो कंट्रीब्यूट करूँ। सब आप खुद सोचो, एक फ्लाइट से बंदा आया, वो एयरपोर्ट पे है, वो एयरपोर्ट से होटल के लिए जा रहा है, और ऑस्ट्रेलियन टीम होटल से एयरपोर्ट के लिए जा रही है। दोनों बीच में मिल गए, दोनों के दोनों बीच में मिल गए। स्टीव स्मिथ ने देखा, कहा, वहां से मिचेल मार्श, चलो वापस, खत्म मैच है। स्टीव स्मिथ है, खत्म मैच। अरे मुझे तो भेजा गया है यहाँ पे कि मैं अपनी जो टीम जो हमारी जहाँ पे कमजोर पड़ रही, मैं उसको फुलफिल करूं। मिचेल मार्श, नहीं करना फुलफिल, हो गए हम इस टूर्नामेंट से बाहर, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा अब हमारे में। मिचेल मा, मिचेल मार्श ऐसे कह रहे होंगे स्टीव स्मिथ को, और स्टीव स्मिथ फिर कह रहा है और रख ले पैर, रख ले पैर उस पर।
रख ले, तेरी ही करतूत है जो आज हम सब भुगत रहे हैं। अगर तू उस वक्त पैर ना रखता हो, अगर उसकी इज्जत कर लेता, तो शायद आज हम जिम्बाब्वे से बाहर ना होते यार। कोई भी आ रहा पेल के जा रहा है हमें। हमें ऑस्ट्रेलिया को समझ ही नहीं रहा है। यही 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 चीज, सेम परिस्थिति थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। अब आपकी ना एक जो आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें ट्रेविस हेड है, उसमें मार्श हैं, उसमें आपके ग्लेन मैक्सवेल हैं। आपकी एक खास थी, आपका जो ट्रेविस हेड है, आपकी जब टीम, जब आपकी टीम इस टूर्नामेंट में जब आई, आपने जब श्रीलंका के अगेंस्ट जब आप बैटिंग शुरू करी ना, आपने बहुत अच्छी बैटिंग शुरू करी। आपका पहला विकेट 104 रन पे गिरा था यार। आप 8वें ओवर में 104 रन पे थे। आप 8वें ओवर में 104 रन पे थे। और उसके बाद आपका जो सेकंड विकेट गिरा 110 पे गिर गया, फिर तीसरा आपका 116 पे गिर गया, फिर चौथा आपका 130 पे गिर गया, फिर पांचवा आपका 160 पे गिर गया। कुल मिला के आपने 181 रन ही मारे। कहाँ 110, कहाँ 104 पे आप एक थे और आप 181 पे पूरी टीम ऑल आउट। 8 ओवर में, 8 ओवर में 104 रन बहुत अच्छा रन रेट होता है। बहुत अच्छा रन, जिस जिस स्कोर को आप 200, सवा 200 या 240 तक आप आराम से पहुंचा सकते थे, वहां पे केवल आपने 181 रन नहीं मारे। आपकी टीम में कौन नहीं है? ग्लेन मैक्सवेल आपके पास है, ट्रेविस हेड आपके पास है, कैमरून ग्रीन आपके पास है, और जॉर्ज इंग्लिश आपके पास है। हर एक प्लेयर तो आपके पास है। आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी आप ये मैच हार गए हो। समझ में आ रही है? अभी भी समझ में नहीं आई है आपको? अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो फिर तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता। 2000 आना, नेक्स्ट ईयर क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जिसका हम सब भी शायद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले भी बतेरे सारे टूर्नामेंट्स अभी आपके होंगे। उसमें भी आपको पता चल ही जाएगा कि आपकी जो टीम है वो कहाँ पे खड़ी है। अगर आप इस चीज को लेके भी अगर आप नहीं समझते ना, कि आपको बैट की इज्जत कैसे करनी है, आपको ग्लव्स की इज्जत कैसे करनी है, आपको बॉल की इज्जत कैसे करनी है, आपको उस ग्राउंड की इज्जत कैसे करनी है जहां पे आप ये खेलते हैं, आपको इस चीज को समझना होगा ऑस्ट्रेलिया। डिसरिस्पेक्ट किसी भी चीज की अंत होता है, और घमंड अगर अगर उसके साथ साथ अगर आपको घमंड भी आ जाए, तो वो तो अंत ही है। और ये इस समय शायद आपके क्रिकेट का अंत ही हो सकता है। अब आप शायद वो डोमिनेट ना कर पाए जो जो जिस टीम का जैसे हवा बना होता था ना, जैसे कि यार एक टाइम पे तो ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है, आप सब टीमों से जीत जाओगे, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकते। इस समय वो वाली स्थिति है कि ऑस्ट्रेलिया कोई बात नहीं, आने दे, देख देंगे, लपेट देंगे। ये स्थिति है आपकी। ये स्थिति तक आ चुकी है आपकी। तो जिम्बाब्वे आ गया भाई। भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। अगर जिम्बाब्वे ना होता तो शायद उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होता, लेकिन नहीं। भले जितनी मेहनत कर लो, उसकी अगर इजाजत नहीं है, तो भाई कुछ नहीं होने का। और निशंका, आपकी जो बैटिंग बहुत ब्रिलियंट बैटिंग थी। सीरियसली आपकी बैटिंग बहुत अच्छी बैटिंग थी। आपकी फील्डिंग एफर्ट्स भी बहुत अच्छे थे, केवल निशंका के भी नहीं, और भी जितने प्लेयर्स हैं श्रीलंका के, उन सब की जो जितने भी फील्डिंग एफर्ट्स थे, बहुत बढ़िया फील्डिंग एफर्ट्स आपने दिखाए। इसी की बदौलत ही आपने ऑस्ट्रेलिया जैसी एक मजबूत टीम को आपने हरा दिया उसको। सेम चीज जिम्बाब्वे के लिए भी है। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो, या जरा से भी अगर आपको वीडियो एंटरटेनमेंट लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।